हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम अपनी तैयारी करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि आपके सबके राजनीति विज्ञान की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। अब पॉलिटिकल साइंस में आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको सिलेबस बता दिया गया था, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो आपने कभी ना कभी, यानी कि एक तरह से ये मान के चले आपको बस दोबारा चीज़ों को दोहराना है। कैसे दोहराना है? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, बीए में भी पढ़ा है, यानी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और आपने एम में भी पढ़ा है। तो एम में ये 4 जगह, जब आप ये मान के चलो 4 बार जब चीज़ों को पढ़ रखा है तो बस एक बार आपको एक क्या करना है, रिवीजन के तौर पर पढ़ना है और आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज पहली इकाई का, यानी कि यूनिट 1 में राजनीतिक सिद्धांत में अवधारणाएं पढ़नी है। और अवधारणाएं में सबसे पहले आता है हमारी स्वतंत्रता की, यानी कि मानव मस्तिष्क में किसी भी दबाव में काम करना असंभव है, और असंभव है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वतंत्रता। इसलिए सबसे पहले टॉपिक रखा गया है लिबरलाइजेशन, यानी कि आपका जो क्या है, स्वतंत्रता। और ये जो आपके जो ये पुराने जो लिबरलाइजेशन थे या फिर इस तरह के जो टॉपिक थे वो आपके अब हट गए, यानी कि आपके वो सब चीज़ें हट गई। अब है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है, यानी कि सबसे पहले वर्डिंग आती है स्वतंत्रता। और एक चीज़ और बच्चों, यूजीसी नेट की जब तैयारी कर रहे हो आप सब, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने चाहिए और उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कम कीमत पे, यानी कि 100 रुपये में सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है और उसे लेने के लिए कैसे करना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस पेपरों को ले सकते हैं। और उन पेपरों को लेने के बाद क्या करना है, यानी जैसे ही आप 100 रुपये की पेमेंट करोगे तो व्हाट्सएप नंबर पर उन की स्लिप, यानी कि उसकी बुक की स्लिप भेज दोगे, और वैसे ही जैसे ही आप स्लिप भेजोगे विदिन 24 आवर आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता क्या है, यानी कि स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहली बात आती है स्वतंत्रता, यानी आप के कॉन्सेप्ट में, यानी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। देखो, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास जो माना जाता है वो मध्य युग से माना जाता है, यानी कि मध्य युग में हुआ। और मध्य युग में क्या था, प्रारंभ में जो धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हुई थी, यानी कि धर्म और स्वतंत्र समाज के खिलाफ क्यों स्वतंत्रता की मांग हुई थी, क्योंकि धर्म में क्या करा था, यानी कि धर्म के ऊपर बहुत सारे आडंबर इस तरह की चीज़ें आ गई थी और स्वतंत्रता की मांग हुई। तो कहा गया कि समाज और धर्म जो है व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता? स्वतंत्रता में जब सबसे पहले जो उठी थी वो मांग कब उठी थी, वो मांग उठी थी मध्य युग में, यानी कि मध्य युग में जब मांग उठी तो सबसे पहले मांग किसके ऊपर उठी, समाज के ऊपर, यानी समाज और धर्म के ऊपर, समाज और धर्म के ऊपर मांग उठी। अब समाज और धर्म के ऊपर जब मांग उठी तो लोग बागों ने कहा कि समाज और धर्म किसी व्यक्ति को दबा कर नहीं रख सकता, इसलिए सबसे पहली जो मांग उठी थी मध्य युग में उठी थी। और वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था कि स्वतंत्रता की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया था। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, हम आते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता था, यानी कि सेकंड किसके आते हैं, 15 और 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं सदी के में क्या हुआ, स्वतंत्रता का क्या हुआ, राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता आ गई। ये कब आया, खिलाफ स्वतंत्रता। इसमें क्या कहना है कि जो राजतंत्र है उसके खिलाफ हम अधीन नहीं रहेंगे या फिर उसके गुलाम नहीं बन के रहेंगे, हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो क्या है, यानी कि इसका क्या हुआ, इस टाइम पे इसकी अब आ गई बात, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आती है 17वीं शताब्दी, यानी कि 17वीं शताब्दी की जब क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में कौन देश आज़ाद हुआ था, कोई बता सकता है? अमेरिका, याद कर लेना, अमेरिका। और किसके अधीन था, यूके के अधीन। यानी 17वीं शताब्दी के बाद
यानी कि 17वीं शताब्दी के बाद स्वतंत्रता क्या हुआ, बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट होने लगी। यानी कि 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, स्वतंत्रता जो थी बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। क्या हुई, प्रकट हुई। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट था कि इस तरह का स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका इस तरह से फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई। सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता की सुनवाई या फिर एक तरह से शुरुआत मध्य युग से हुई, और उसमें समाज यानी पहले किसके ऊपर, समाज और धर्म के ऊपर, स्वतंत्र और धर्म यानी समाज और धर्म, फिर क्या हुआ राजतंत्र के ऊपर, और फिर क्या होगा विरोध। और आज हम किसके लिए स्वतंत्रता लड़ रहे हैं, अपने यानी कि अपने ही अधिकारों के लिए। हम क्या चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले। आज की स्वतंत्रता और पहले की स्वतंत्रता में बहुत अंतर था, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब आती है स्वतंत्रता की एक आधी परिभाषा ले लेते हैं, या फिर चलो आपको सबसे पहले आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द आया कैसे कैसे, यानी कि स्वतंत्रता वर्ड जो है आया कैसे कैसे। आपको मैंने यानी कि आपने चलो क्लास नहीं देखी होगी, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई। देखो जितनी भी चीज़ें यानी कि हम अगर आज भी अपने दादाजी से या फिर पुराने लोगों से कहें, तो वो क्या कहेंगे आपको, आप उनके सामने अंग्रेजी से बात करने लगो तो क्या कहें, यहाँ अंग्रेजी में झाड़ है, इस तरह से कहते हैं कि नहीं कहते। और वो अंग्रेजी यानी कि उनसे कहो कि अंग्रेज तो अच्छे थे, क्या तुझे पता है अंग्रेज कैसे थे, ये थे वो थे। तो उनका क्या कहना है कि अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा क्या किस समान है, यानी कि हमारे गु समान है। इस तरह की भाषा को सुन यानी कि देसी लैंग्वेज में मिलते हैं। तो उस गु को क्या कहते हैं, लैटिन, यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैटिन। और जो जितनी भी जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, यानी कि वर्डिंग किससे है, लैटिन भाषा। तो यानी कि एक फ़नी वे में देखो डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक तरह से किसी भी भाषा का या किसी भी चीज़ का विरोध करने की मूड में नहीं, आप अपने ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए किसी भी फ़नी वे में, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपको मैं 4 अक्षर पढ़ाऊँ, 4 अक्षर में अगर उस चीज़ को मैं एक फॉर्म में लेके चलूँ, यानी कि पढ़ते चल जाऊँ, ये सब चीज़ें बता दूँ, तो आप क्या समझ पाओगे, नहीं। अगर उसमें हंसी मजाक होगा तभी आप समझ पाओगे। और आपके लिए भी ये चीज़ें ध्यान रखना, आप भी एक टीचर बनने वाले हो, आपको भी बच्चों को पढ़ाना है। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट फ़नी वे का होता है उससे ज़्यादा सीखता है बच्चा। यानी कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता वर्ड लैटिन भाषा के यानी कि लैटिन शब्द लिबरर यानी कि लिबरर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। क्या अर्थ है, बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, यानी कि स्वतंत्रता का विचार क्या है, आधुनिक युग की देन है। और यूनानी युग और जो मध्यकाल में विचारों की अनुपस्थिति थी, यानी कि विचारों की अनुपस्थिति। आप ही मान के चलिए पहले का युग किसका था, राजाओं का। और क्या आप राजाओं के सामने बोल सकते थे, अपने विचारों को रख सकते थे, नहीं। अगर जो रखता था और उसको राजाओं की यानी कि राजा की हानि यानी कि एक तरह से तौहीन हो जाती थी, तो क्या करता था, मरवा देता था, हाथी से कुचलवा देता, इस तरह के काम करते थे। कहीं ना कहीं एक तरह से जो युग है, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है वो अच्छा भी हुआ है कि अगर आज भी हम राजा के यानी कि राजा के है तो वैसे भी गुलाम हम, पर आज भी, पर अगर उस टाइम के राजा के अंदर यानी कि अंतर्गत गुलाम रहते तो वही हाथी होता और कुछ ही बोलने में हमारे ऊपर चढ़ जाता और हमें मार देता। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ के जाती है। अब आते हैं स्वतंत्रता में लोक जो लॉक है उसके विचार, यानी कि स्वतंत्रता पर
लाख के विचार, लाख के विचार। अब लॉक क्या कहता है, यानी लॉक है उदारवाद का जनक। लॉक क्या है, या लॉक कहेंगे को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, यानी इम्पोर्टेंट लगा लेना इसमें पहले। हाँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ों का ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या कहता है लॉक, यानी कि लॉक कहता है आगे दो चीज़ याद करना, एक लॉक और एक जेम्स वेन। स्वतंत्रता उदारवादी पक्ष की व्याख्या करती है, जिसमें उन्हें मानव यानी जो प्राकृतिक अधिकार की स्वतंत्रता शामिल होती है। यानी कि पहले क्या था, आप सभी चीज, यानी कि जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है उन्होंने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था, पहले क्या होता था कि यानी कि अपने प्रकृति, यानी कि अपने विचार, अपने जो भावना है उनको प्रकट करने का हमें स्वतंत्रता नहीं थी। हमें क्या कहता था, अगर राजा ने कह दिया दिन तो दिन, राजा ने कह दिया रात तो रात। तो वही क्या है, यानी कि प्राकृतिक अधिकार भी नहीं थी। प्राकृतिक अधिकार में कुछ भी सामान लेना है तो उसमें पहले क्या करना है, राजा को की सलाह लेनी होती थी कि हमें ये चीज़ चाहिए जी, ये सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें कहा जा रहा है कि लॉक कहता है। अब लॉक के बाद आते हैं दूसरे जी, कौन आते हैं, सबसे फेमस आपके सबके J.S. मिल। यानी कि हमें दो का नाम जरूर पढ़ना है, एक मिल यानी हार्वर्ड स्पेंसर व स्पेंसर जो है वो इतने खास नहीं, पर दो का जरूर नाम याद कर लेना कि जो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है J.S. मिल। J.S. मिल के विचार क्या है, स्वतंत्रता के लिए। J.S. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑफ लिबर्टी, यानी कि आपको मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ, J.S. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। किस में दिया, इनकी ये रचना है। अब मिल का क्या कहना है, मिल के की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति, भाषण वह पूर्व की स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार की यानी प्रतिबंधता को हटाना, पर व्यक्तियों के अपना शरीर और मन को यानी कि स्वीकार करना, यानी कि व्यक्ति को अपने शरीर और जो मन में उसके विचार है उसको प्रकट करने की स्वतंत्रता। मिल का कहना है स्वतंत्रता कोई सीमित, यानी स्वतंत्रता से किसी को बांधा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता से व्यक्ति का जो यानी स्वतंत्रता के अनुसार, जो मिल के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक चीज़ है। तो ये क्या है, ये मिल के विचार है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी। हार्वर्ड स्पेंसर का वही है, राज्य और स्वतंत्रता के बारे में, बाहरी आक्रमण और आंतरिक आक्रमण से सुरक्षा, यानी कि ये भी लिख देता हूँ। चलो, आपको हार्वर्ड स्पेंसर का पूछा जाए तो हार्वर्ड स्पेंसर में पूछा जाए तो हार्वर्ड स्पेंसर का क्या है, बाहरी यानी कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने की स्वतंत्रता। क्या करना है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये आ गए, यहाँ तक आपको स्वतंत्रता की समझ में। अब स्वतंत्रता के आयाम क्या है, यानी कि आपको स्वतंत्रता के आयाम भी पता होने चाहिए। अब ये सोच रहे हो कि स्वतंत्रता इतना बड़ा चैप्टर है, यानी कि अगर नेट के हिसाब से लेके चले तो स्वतंत्रता बहुत बड़ा चैप्टर है। और वही 10वीं 12वीं के हिसाब से लेके चले, स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, भावनाओं
को प्रकट करने का जो है वो मौका मिले, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को, अपने सभी चीज़ों की क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सके, तो वह क्या है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या यानी कि आयाम क्या है, सबसे पहले आती है नागरिक स्वतंत्रता। लिख लीजिए, आपको सारे बता देंगे, यानी कि डिटेल वाइज भी बता देंगे। नागरिक स्वतंत्रता यानी कि आएगा नागरिक स्वतंत्रता। फिर क्या आ जाएगा, फिर आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। फिर क्या आएगा, सामाजिक स्वतंत्रता, यानी कि कहाँ रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, समाज में भी स्वतंत्रता नहीं, कहीं आ नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। ये अगर आपको स्वतंत्रता ना हो तो वो, जैसे आपने जैसे धनुष है, धनुष की एक पिक्चर है, उसमें क्या होता है, उसके जो यानी कि रिश्तेदार में क्या करते हैं, जो बड़ी जाति के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे गली मोहल्ले से निकल रहे हो तो हमारी गली मोहल्ले में भी तुम चप्पल पहन के, इस तरह का सीन है वो। तो फिर क्या करता है वो धनुष, क्या करता है, उन सबको मार के आ जाता है। तो वही क्या है, वो क्या है, समाज, यानी कि हमें समाज की स्वतंत्रता भी चाहिए। फिर क्या है, आपके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक की भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, नकारात्मक में क्या, चयन की स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार के प्रतिनिधि बुराई को जो है उसको हटाने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। ये आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि यहाँ तक क्या आपको स्वतंत्रता। अब सबसे पहले लेके चलते हैं नागरिक, यानी कि नागरिक की स्वतंत्रता। आप ये बताओ, आप क्या हो, एक व्यक्ति हो, और आप क्या हो, अपने क्या कर रहे हो, आप देश के नागरिक। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी ऊपर वाला नहीं होगा तो नीचे के तीनों नहीं होंगे, यानी कि व्यक्ति नहीं होगा तो राजनीति की भी स्वतंत्रता नहीं होगी, आपके पास सामाजिक भी होगी, नकारात्मक भी नहीं होगी। अगर व्यक्ति है तो यानी कि व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति राजनीतिक भी स्वतंत्रता चाहेगा, समाज में भी स्वतंत्रता चाहेगा, और नकारात्मक स्वतंत्रता भी चाहेगा। और एक चीज़ और रह गई, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, एक आर्थिक स्वतंत्रता और होती है, आर्थिक स्वतंत्रता। तो यानी कि आपके पास भाई, आप नागरिक यानी ऊपर से लेके चलो, यानी कि ये नहीं होगा तो ये सारे चारों भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। और बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत और आत्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, समझ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीवन, स्वास्थ्य, शरीर के किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि बारकर क्या कहता है, बारकर कहता है भैया मुझे क्या करो, मुझे स्वतंत्रता दे दो, और स्वतंत्रता में कोई मुझे मारे ना, पीटे ना, कोई मुझे क्या ना खतरा ना पहुंचाए, कोई मेरे शरीर के साथ गलत काम ना करे, कोई मुझे यानी कि जीवन की स्वतंत्रता दे दो, क्या है, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये कहता है बारकर। ठीक है, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता समझ में, यानी कि वह नागरिक, देश का वह नागरिक, हर वह नागरिक क्या चाहता है कि उसको स्वतंत्रता मिले, और वह स्वतंत्रता किस तरह की हो कि उसके जीवन की स्वतंत्रता हो जाए, उसके स्वास्थ्य की स्वतंत्रता हो जाए, और इस तरह से स्वतंत्रता हो जाए। अब आते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या कहता है, रूसो जी हमारे क्या कहते हैं, रूसो के अनुसार क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का आशय है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता सीधे सीधे ऑन वर्ड में समझ कि हम अपने प्रतिनिधित्व को, हम अपने मत को, हम अपने जो हमारा नेता है उसे हम क्या है अपनी मर्जी से चुन सके, उसकी स्वतंत्रता। जैसे आप अभी 2024 में क्या करने जाओगे, पीएम को चुनने जाओगे, यानी पीएम जो है ना हो तो पीएम को चुनने जाओगे, क्या है वो आपके पास राजनीतिक स्वतंत्रता। और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या कहती है कि आप किसी भी जो पीएम कैंडिडेट है उसे चुन सकते हो। फिर आती है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या कहते हैं, बहुसामाजिक जो विरोध होते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में, यानी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। सामाजिक स्वतंत्रता का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, वो कहती है सामाजिक। आर्थिक क्या कहता है, आर्थिक क्या कहता है, यानी कि व्यक्ति, जो व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चित
एवं समाज के जो लोग हैं उनको आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यानी कि आर्थिक आवश्यकता की सभी व्यक्तियों के पास पूर्ति हो सके। जैसे कि आपको क्या मिलता है राशन कार्ड पे, जैसे कोई गरीब आदमी तो उसे क्या मिलता है राशन कार्ड पे चावल और गेहूँ इस तरह की चीज़ें मिलती है। तो वो क्यों मिलता है कि वो क्या कर सके, अपने जो पेट का जो भरण पोषण है उसको कर सके। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सी जो चीज़ें यानी जैसे कि मान के चलिए आप सस्ती जगह सस्ते सामान भी मिलने शुरू हो गए। जैसे पहले था कि इस तरह के यानी कि मल्टी स्टोर जो थे वो नहीं थे, और क्या ऑन रेट पे सामान मिलते थे, 1-2 रुपये सस्ता मिलता था। आज क्या है, वही के सामान 10% ऑफ पे मिल रहा है, 20%। तो ये क्या है हमें स्वतंत्रता मिल रही है। लास्ट आती है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता में आपका नकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक जो ये चीज़ें होती है, जैसे कि जो बुरी चीज़ें, निजी क्षेत्र के किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होना, व्यक्तियों के विवेकशील तथा व्यक्तियों के अकेले जो छोड़ जाते हैं, यानी कि उस तरह के अकेलेपन का जो गलत चीज़ है उनको यानी कि प्रमोट ना करना, यानी कि नकारात्मक जो है उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी गलत काम चयन की स्वतंत्रता, पर जो आप जैसे करप्शन, यानी करप्शन का जो है उसका जड़ से हटाना होना चाहिए उसकी, यानी कि जो उसके लिए भी हम आवाज़ उठा सके, उसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबको? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी कि अब जो लास्ट टॉपिक बचता है स्वतंत्रता में, जो आपसे पूछा जाता है या फिर आपके एग्ज़ाम में आता है, तो वो आता है स्वतंत्रता पर जो विचारकों ने स्वतंत्रता पर विचार को ने बुक दिए उनके, यानी कि ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिख लिए नेल्सन मंडेला। तो उनकी किताब कौन सी है? किताब आपसे पूछी जाती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आई कब थी? 1995 में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सांग सू की कौन सी किताब है? इसी किताब कौन सी है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। आई कब? 1990 में। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अमर्त्य सेन किताब कौन सी है? DEVLOEPME डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये किताब जरूर याद कर लेना, इस तरह से किताबों क्वेश्चन आते हैं। 1999। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। मिल्टन फ्रीडमैन, इसकी किताब कौन सी है? जो आपको और जो आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो प्रीवियस ईयर से आपको कई बार 1-2 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जो हर बार आते ही रहते हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए। और वो किससे होगा? जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे, यानी प्रीवियस ईयर को जब सॉल्व करोगे तब आप समझ जाओगे। लास्ट बचता है आपका, लास्ट है आपका जोसेफ राज। वो कौन है? यानी कि इसका क्या आ जाएगा? मार्टेलिट ऑफ फ्रीडम। और ये हो जाएगा 1986। ठीक है, तो ये था यानी कि फ्रीडम के ऊपर आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये आपको ये भी समझ में जो जॉन रॉल्स है स्वतंत्रता की संकल्पना के, यानी परिवार की स्वतंत्रता कहते हैं, और जो इस तरह के यानी कि रूसो के जो आपको सारी चीज़ें थी वो आपको बता दी गई। तो ये था आपका छोटा चैप्टर सॉरी
स्वतंत्रता के ऊपर, यानी स्वतंत्रता के ऊपर जो चैप्टर था उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो करवा दी और ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब कल बचता है समानता, यानी स्वतंत्रता के बाद होती है समानता। तो समानता में तो 10वीं के हिसाब से देखे जाए समानता क्या है, जो व्यक्ति को क्या करे सभी चीज़ों की स्वतंत्र यानी समानता दे कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो वो है समानता। और हमारे नेट के हिसाब से देखे चले तो वही कहानी बड़ी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर ले लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर को करना शुरू करें क्योंकि हमारे पास है 60 दिन। अगर 60 दिन में आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं करे, और प्रीवियस ईयर के पेपर करने कैसे, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं और क्वेश्चनों को यानी पहले जो है क्वेश्चन आंसर इस तरह से याद करने, और क्वेश्चन का देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, इस तरह याद करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और आपकी वो जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, यानी कि जब इसके 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तभी होगा, यानी कि जैसे लाइब्रेरी साइंस में कहा है कि 5 यूनिट कंप्लीट होने के बाद यानी 30 दिन होने के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको एक बेहतर प्रैक्टिस मिल सके। चलिए, थैंक यू।